ऑनलाइन चल रही इस क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। बीए द्वितीय वर्ष में अपन कृदंत प्रत्यय के सूत्रों की व्याख्या पढ़ रहे हैं। उसी प्रकरण के संबंध में अब हम कत और कतवतु इन दो प्रत्ययों के संबंध में पढ़ेंगे। कत और कतवतु इन दोनों प्रत्ययों का नाम निष्ठा भी है। सूत्र है कत कतवतु निष्ठा। ये जो प्रत्यय हैं ये पहले दो प्रत्यय हैं, एक कत प्रत्यय है और दूसरा है कतवतु प्रत्यय। पूर्व में हम कतवतु प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कतवतु प्रत्यय भूतकाल में धातु मात्र से होता है और ये कर्ता अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कतवतु प्रत्यय में कै की और तू के ऊ की इत संज्ञा और लोप होकर के तवत शेष बचता है। कै की इत संज्ञा और लोप होने के कारण क्या कहलाता है? फिर ये कित कहलाता है। और जहाँ भी कित होता है, कित के कारण धातु में जो प्राप्त होने वाले गुण वृद्धि आदि आदेश होते हैं, उन दोनों का क्या हो जाता है? फिर निषेध हो जाता है। अर्थात कित के कारण धातु में कभी भी गुण और वृद्धि आदि आदेश नहीं होंगे। तवत प्रत्यय लगने पर धातु की प्रातिपदिक संज्ञा होती है और प्रातिपदिक संज्ञा होने का अभिप्राय यहाँ पर अर्थात इसमें सुप आदि सातों विभक्तियों का प्रयोग भी होगा। अर्थात फिर तवत प्रत्यांत जो भी शब्द हैं वे सुबंत विशेषण के रूप में बनते हैं और इनका प्रयोग क्रिया के रूप में भी किया जाता है। अर्थात तवत प्रत्यांत शब्द सुबंत विशेषण क्रिया के रूप में प्रयुक्त होंगे। तवत प्रत्यय के प्रयोग होने पर एक सूत्र है वचि स्वपि यजादि नाम किति। अर्थात वच धातु, स्वप धातु और ग्रहिजा वैव्यधि ग्रह धातु, यज्ञ धातु, इन धातुओं में संप्रसारण होता है। संप्रसारण से अभिप्राय है, प्रसारण होता है लौटाना, संप्रसारण लौटाना। क्योंकि पहले इक के स्थान पर क्या होता है? यण आदेश, उसको यण संधि कहा जाता है। इक है ई उ री, इन तीनों के स्थान पर यण आदेश होता है य व र। जब यण आदेश को, जो इक के स्थान पर यण हुआ है, उस यण आदेश को अगर वापिस इक में ही ले जाना हो, यण आदेश को पुनः इक की अवस्था में, पुनः उस मूल अवस्था में ई उ री के अवस्था में लेके जाना हो, तब वह संप्रसारण कहलाता है। तो इस संप्रसारण होने पर जो धातु ग्रह थी वो वापिस गृह हो जाएगी। कतवतु प्रत्यय से बने हुए शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में इसके रूप भू धातु से बने भवत के समान चलेंगे। स्त्रीलिंग में तवत प्रत्यय के शब्द नदी की तरह चलेंगे और नपुंसकलिंग में तवत कतवतु प्रत्यय के रूप जगत की तरह से चलेंगे। अर्थात कतवतु प्रत्यय से बने हुए शब्द तीनों लिंगों में इनका प्रयोग होता है। अब कतवतु प्रत्यय की पहचान के लिए कुछ धातु यहाँ पर दी जा रही हैं। जैसे भू धातु है, भू धातु में कतवतु प्रत्यय लगाया, कै की और ऊ की संज्ञा हो के तवत शेष बचा। भू प्लस में तवत गुण आदि और दीर्घ आदि होकर के
यहाँ तो गुण नहीं होगा, दीर्घ होगा। ये रूप क्या बन गया फिर, और नुम का आगम भी होता है इसमें, क्योंकि भू धातु से कत्वतु प्रत्यय लग के क्या बन गया, भूतवान। इसी प्रकार गम धातु से कत्वतु प्रत्यय लग के क्या बन गया, गतवान। पठ धातु से कत्वतु प्रत्यय लग के क्या बन गया, पठितवान। क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ा था कि पठ धातु कैसी है, सेठ है, अर्थात पठ धातु के बाद और प्रत्यय से पूर्व इट का आगम होता है। दृश्य धातु, इसमें कत्वतु प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, ये दृष्टवान। क्योंकि तालव्य से के स्थान पर क्या हो गया, मूर्धन्य से हो जाता है, और तवत का जो तय है उसके स्थान पर क्या हो गया, तय के स्थान पर तय हो गया। भिन्नवान, या क्या है, भिद धातु है। भिद धातु कत्वतु प्रत्यय क्या बन गया, भिन्नवान। एक सूत्र आता है, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चैदय, अर्थात जहाँ रेप हो, रेप का मतलब रह हो, या फिर धातु में दय हो, तो उनसे परे, रह से परे रह नहीं कहा जाता, व्याकरण में रेप बोला जाता है इसको। रह से परे और दय से परे अगर तय है, उस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। और यह तय किसका है, कत्वतु प्रत्यय का तय है, तो क्या बन गया, भिद में जो दय है उसको भी बाद में न हो जाएगा, और तवत प्रत्यय का जो तय है उसको भी क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, और न होकर के रूप क्या बन गया, भिन्नवान। इसी प्रकार से हतवान, हन धातु है यहाँ पर, हन धातु में कत्वतु प्रत्यय लगाया और हन के न का क्या हो गया, लोप हो गया, और लोप होकर के ये क्या बन गया, हतवान बन गया। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में रूप नदी की तरह क्या बन जाएंगे सभी, भूतवती, गतवती, पठितवती, दृष्टवती। और यही रूप जब नपुंसकलिंग में होंगे तो कैसे होंगे, भूतवत, गतवत, पठितवत। तो ये कुछ उदाहरण आपके सामने कत्वतु प्रत्यय के रखे हैं, क्योंकि कत्वतु प्रत्यय के उदाहरण लगभग सभी धातुओं से बनते हैं। कुछ इसमें शर्त भी हैं, जैसे शुष्कवान जब बनाना हो तो शुष्क धातु है, और तवत जो प्रत्यय वो शुष्क कै, तवत प्रत्यय के तय को क्या हो जाएगा, सूत्र से कै हो जाएगा। पकवान, या पच धातु है, तो सूत्र आता है एक पचो वह, वो क्या कर देगा, तवत प्रत्यय के तय के स्थान पर वह कर देगा, तो क्या बन जाएगा, वो पक्ववान। तो ये कुछ उदाहरण आपके सामने कत्वतु प्रत्यय के रखे हैं, और उदाहरण जैसे अपने सामने आएंगे अपन उनको भी पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, कत प्रत्यय के संबंध में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।